गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ डेट्स और कुछ आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ आपके जैसे नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज है या कुछ डेट्स हैं। जैसे आप देखिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में आया था, ठीक है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं आप जरूर नोट कर लेना, इससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में आया था। एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट 1971 में आया था। और वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है वो 1900 जो है आप कह सकते हैं 74 में आया था। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए ये सारी स्लाइड। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर। ये बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1971 में स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, और लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम मतलब कह सकते हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट लायन गिर गुजरात में ये स्टार्ट हुआ था 1972 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है बांदीपुर 1992 में। प्रोजेक्ट हंगुल, हंगुल को कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं, 1970। डाचीगम जम्मू एंड कश्मीर, डाचीगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। वहां पे हंगुल वहीं की बस बर्ड है एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड बर्ड भी है। तो राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है 1987 में दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क आपके यूपी में है। नेक्स्ट आते हैं क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगर बात करें, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम 1975 में उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वेरी वेरी आईएमपी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। और इसके अंतर्गत इंडिया में रिकमेंडेड फॉरेस्ट का जो परसेंटेज होना चाहिए 33% फॉरेस्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए, 33% फॉरेस्ट प्लेन में होना चाहिए, और उसके बाद 67% फॉरेस्ट हिली एरिया में होना चाहिए, हिल्स में होना चाहिए, ठीक। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में। ओजोन डे 16 सितंबर, ठीक है। और एनवायरमेंटल डे 5 जून। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में है, ये वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में है, 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर इलाके में ये सबसे पहले जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ था। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। सभी को पता होगा कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। और ये 1997 जापान के क्योटो में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए है, 1987 में कनाडा में हुआ था। रेड डेटा बुक की स्थापना जो है मोर्जी स्विट्जरलैंड में 1964 में हुआ था। अर्थ समिट 1992 में रियो दी जेनरियो ब्राजील में हुआ था। वर्ल्ड समिट 2002 जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। चिपको मूवमेंट की शुरुआत 1974, इसको 74 लिख लीजिएगा, किसी किसी किताब में 1973 दिया है, 1974 गढ़वाल उत्तराखंड। इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, ठीक है, चिपको मूवमेंट। अगला जो है याद रखना, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर बात करें तो आपको पता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर और 1984 की, ठीक है ना, 1984। और चेर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर है, ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिएगा ये सारे डेट्स लिख लीजिएगा और आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप कोशिश करिए कि इस चैनल पे हमेशा बने रहें सो दैट कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही जो भी हम हमारे जो है जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगेंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में।